बात करते हैं अमेरिका चुनाव की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली। उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है और उन्होंने व्हाइट हाउस में दूसरा कार्यकाल भी अब संभाल लिया है। आपको ये भी बताते चले कि अब चुनाव अभियान के दौरान 2 बार डोनाल्ड ट्रंप ने जान लेने की भी कोशिश की और ऐसे में ये भी बताते चले कि इस जीत के साथ उन्होंने अमेरिकी राजनीति में इतिहास रच दिया। डोनाल्ड ट्रंप 1892 के बाद से पहले राष्ट्रपति होंगे जो एक कार्यकाल के अंतराल के बाद दोबारा से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिकी इतिहास में यह केवल ऐसे दूसरे राष्ट्रपति होंगे और इस जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिकी लोगों से आपके 47वें राष्ट्रपति और 45वें राष्ट्रपति चुने जाने के लिए असाधारण सम्मान के साथ धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी के साथ फ्लोरिडा में पाम बीच में समर्थकों के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर दिन आपके लिए, आपके परिवार, आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा। मैं अपने शरीर की हर सांस आपके लिए लड़ूंगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा तब तक हम वह मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका नहीं बना लेते और हमारे लिए हमारे बच्चे हमारे हकदार होते हैं। ये वास्तव में अमेरिका का स्वर्णिम युग होगा। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद अपने संबंधों के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इसी दौरान आगे बढ़ाते हुए संबोधन को और ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान का प्रमुख हिस्सा ले रहे एलन मस्क की जिम्मेदारी ली है और उनकी तारीफ भी करते हुए ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी का नया सितारा बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन के साथ रॉकेट का वीडियो उड़ाते हुए अरबपतियों को 40 मिनट तक होल्ड रखा और ट्रंप ने मस्क को एक शानदार व्यक्तित्व का दर्जा भी दिया है। और इसी के साथ फ्लोरिडा के वेस्ट पाम के बीच में एक कन्वेंशन सेंटर में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में जो वादा किया था वो हर तरफ से वो वादा पूरा होगा और मैं हर व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में स्वर्णिम युग बनने के लिए तत्पर रहूंगा। और सीनेट में पार्टी के दौरान जीत का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने हमें अभूतपूर्ण और शक्तिशाली जनादेश दिया है। ट्रंप के साथ मंच पर उनके परिवार के सदस्य और उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं और इसी के साथ व्हाइट स्पीकर माइक जॉनसन भी उनके साथ मौजूद रहे थे। मंच पर पत्नी के साथ पहुंचे ट्रंप ने लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम अपने देश को ठीक होने में मदद करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे संबोधन को बढ़ाते हुए कहा कि अमेरिकी लोगों के लिए एक शानदार जीत है जो हमें अमेरिका के फिर से महान व्यक्ति बनाने के लिए आगे बढ़ेगी। चलिए अब इसी खबर का पक्ष हमारे सहयोगी आपको बताएंगे। अब ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत के बाद देश और दुनिया में भी हलचल तेज हो गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी प्रभावशाली चुनावी जीत के लिए बधाई दी है और दोनों देशों के बीच नए सिरे से और मजबूत साझेदारी की संभावना पर जोर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सितंबर में ट्रंप के साथ एक उत्पादक बैठक को याद किया है जहां दोनों नेताओं ने अमेरिका के साथ यूक्रेन की रणनीतिक साझेदारी, विजय योजना और यूक्रेन के खिलाफ रूस की चल रही आक्रामकता को समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा की। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखकर ट्रंप को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप यानी माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उनको मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। तो बधाई देते हुए स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और काफ़ी समानताएं भी मानी जाती हैं। राष्ट्रवाद के नाते से उनको भी राष्ट्रवादी समझा जाता है ट्रंप को, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए, ये आपने खबर का पक्ष जाना, अब इस खबर का विपक्ष भी जानिए। विकास आपको विपक्ष बताएंगे खबर का। थैंक यू शिवम। आइए विपक्ष की तरफ नजर डालेंगे। अब ट्रंप की इस जीत पर फ्रांस की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। अलग अलग देशों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ऐसे में उन्होंने अब ये भी कहा है कि यूरोप को अपने भाग्य की बागडोर खुद संभालनी चाहिए। फ्रांस सरकार की प्रवक्ता ने बुधवार को यह भी कहा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद करीब जब दिखाई दिए
तो मोट ब्रेगियन ने यह कहा कि RTL प्रसारक ने कहा है कि हम खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि अमेरिका क्या करेगा, बल्कि ये पूछना चाहिए कि यूरोप क्या करने में सक्षम है। कई प्रमुख क्षेत्रों में रक्षा, औद्योगिक सुधार, डीकार्बोनाइजेशन में अपने अहम भाग की बागडोर हमें खुद संभालनी चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। तो चलिए, अब लगभग तय है विकास कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रधानमंत्री हैं। अब महज औपचारिकताएं ही बाकी हैं। आज सुबह से ही लगातार हमने अपनी कवरेज में दिखाया कैसे ट्रंप जीत रहे हैं। कल भी हमने कहा था जीतेंगे ट्रंप, और वही मैं कहता हूं, थोड़ा हटके अगर मैं बोलूं ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई माँ सरस्वती का वास हो जाता है कभी जिह्वा पर, तो वो बातें सत्य हो जाती हैं। लेकिन बहुत कठिनाइयों के साथ, जैसे कहें, ट्रंप को तोड़ने की जो कोशिश थी, जो प्रयास था विपक्ष की तरफ से, वो किया गया था। एकमात्र ऐसे मतलब प्रेसिडेंट के रूप में आप इनको समझिएगा जो जिनके ऊपर केसेस चल रहे थे, जिनके ऊपर एक कन्विक्टेड इनको बताया जाता था, उसके बावजूद इनको चुनाव लड़ने का मौका मिला, तमाम चीज़ें। और इतना ज़्यादा फंड, कमला हैरिस की बात की जाए तो 2 से 3 गुना ज़्यादा फंड भी इकट्ठा किया गया। लेकिन फिर भी किसको बधाई दी जाए, इलॉन मस्क को या ट्रंप को? क्या कहेंगे विकास? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि हमलों की अगर हम बात करें तो कई बार ट्रंप पे हमले हुए। उसके बाद जब हमने उनके बयान सुने तो देखने को मिला कि एक बार वो शक्तिशाली तौर से लड़ने का प्रयास कर रहे थे। ट्रंप के हमने बयान देखे तो वो भी उनका जिक्र कर रहे थे, उनके हमलों का भी जिक्र किया। और जो सर्वे आए थे, 7 सर्वों में हमने देखा कि 6 सर्वे में ट्रंप आगे चल रहे थे। एक वर्ग था बहुत बड़ा जो कमला हैरिस की तो दावा कर रहा था, लेकिन जो एग्जिट पोल थे वो एग्जैक्ट में तब्दील होते नजर आए। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे और वही परिणामों में भी नजर आया। और अब तो खैर प्रधान राष्ट्रपति जो है वो लगभग बन ही गए हैं। अब तो औपचारिकताएं रह गई जिस तरह से आप कह रहे थे।